इब्राहिमी धर्म में इस्लाम, यहूदी और ईसाइयों को एक साथ क्यों शामिल किया गया? और क्या है ये इब्राहिमी धर्म? क्या वाकई इन तीनों धर्मों की जड़ें इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलती हैं? इन दोनों धर्म में बहुत सी समानता होने के बाद भी भगवान क्यों अलग अलग माने जाते हैं? इस दुनिया के पहले इंसान कौन है और इनकी किताबें क्या कहती हैं? दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी धर्म और धर्म से जुड़े लोग हैं उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला इब्राहिमी धर्म, जिसमें यहूदी, ईसाइयों और मुस्लिम्स को रखा गया है। दूसरा है इंडियन धर्म, जिनमें बौद्ध, हिंदू, जैन जैसे कई धर्म शामिल हैं। लेकिन इंडियन धर्म क्यों बनाया गया है? वो इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि ये जितने भी धर्म हैं उनकी सबकी स्थापना, उन सबकी शुरुआत इंडिया से ही हुई थी। इसलिए इन सब धर्मों को इंडियन धर्म की कैटेगरी में रखा गया है। वैसे तो यहूदी, मुस्लिम्स और ईसाइयों के बीच बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन वहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो तीनों ही धर्म मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन तीनों धर्मों की जो जड़ें हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई हैं। इब्राहिम, जिन्हें अब्राहम भी कहते हैं, उन्हें इन धर्मों में बहुत ही इज्जत दी जाती है। इन धर्मों को आसमानी धर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन तीनों धर्मों के लोग आसमानी किताबों को मानते हैं, उनके बनाए हुए कायदे कानून को फॉलो करते हैं। लेकिन ये कैसे? इनसे जुड़े इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। अब्राहम की दो पत्नियां थीं, एक साराह और दूसरी हाजरा। साराह से अब्राहम को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए साराह ने खुद अपनी मर्जी से अपनी दासी हाजरा से अब्राहम का निकाह करा दिया, जिससे इन्हें इस्माइल नाम का एक बेटा मिला। लेकिन फिर बुढ़ापे में आकर इनकी पहली बीवी को इसहाक नाम का एक बेटा हुआ। इन्हें ही यहूदी और ईसाई अपना पूर्वज मानते हैं। ऐसे ही एक बार ईश्वर ने अब्राहम से इस्माइल का कत्ल करने के लिए कहा, लेकिन जब इन्होंने तलवार उठाई तो वहां एक दूत ने आकर इनकी जान बचा ली और इसके बाद इनकी नस्ल आगे बढ़ती गई और ये कहानी तीनों धर्मों में ही मानी जाती है। इस्माइल को तो अरबों का पूर्वज माना जाता है, क्योंकि अब्राहम हाजरा और इस्माइल को रेगिस्तान में छोड़ गए थे। 1300 ईसा पूर्व में इसहाक के बेटे और अब्राहम के वंशज पैदा हुए, जिन्हें मूसा कहा जाता है। मूसा को ही यहूदी धर्म का प्रमुख पैगंबर भी माना जाता है। इन तीनों ही धर्मों का मानना है कि धरती से बुराई खत्म करने और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ईश्वर खुद धरती पर नहीं आते, बल्कि अपने मैसेंजर्स भेजते हैं, जिन्हें हम नबी या प्रॉफिट कहते हैं। और मूसा यहूदी धर्म के प्रॉफिट कहे जाते हैं। उन्हें ही यहूदी धर्म की 5 किताबों की रचना की थी, जिनमें तौरात भी शामिल है। कुछ समय बाद मूसा के वंशज पैदा हुए, जिन्हें ईसा मसीह कहा जाता है। ईसा मसीह को ही ईसाई धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। ईसाइयों की माने तो इनका कहना है कि मूसा के जमाने में अत्याचार, जुल्म की सारी हदें पार हो गई थी, इसलिए ईश्वर ने ईसा को धरती पर मसीहा बनाकर भेजा और यही आखिरी प्रॉफिट भी थे। लेकिन इनके दुश्मनों ने इन्हें यरूशलेम में सूली पर चढ़ा दिया, पर ईसा मसीह फिर से जिंदा हुए और नबी कहलाए और ईसाई आज भी इन्हें ही आखिरी नबी मानते हैं। मूसा के बहुत से आदेशों को, नियमों को यहूदियों ने अपनाया और मूसा के ओल्ड टेस्टामेंट के खिलाफ एक नया टेस्टामेंट की शुरुआत की। इस तरह से ये लोग यहूदियों से अलग हो गए और एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसे आज ईसाई धर्म कहा जाता है। इस बात का सबूत देखने को मिलता है कि मूसा के पुराने टेस्टामेंट अलग हैं और ईसा मसीह के अलग हैं। इस तरह एक ही धर्म से 2 धर्म का बंटवारा हो गया। ईसा और मूसा के आगे भी जो वंशज हुए वो या तो यहूदी धर्म से जुड़े थे या फिर ईसाई धर्म से, और इसी तरह लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन फिर करीब 600 साल बाद हाजरा के वंशज पैदा हुए। उन्होंने 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी और इनका नाम था मोहम्मद साहब। इन्होंने लोगों को बताया कि मूसा ईसा के बाद वो आखिरी नबी हैं जो लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए भेजे गए हैं। इन्होंने इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान की भी रचना की थी। कुरान की माने तो अब तक अल्लाह ने 25 पैगंबरों को भेजा, जिनमें मोहम्मद साहब के साथ साथ आदम, इदरिस, नूह, हूद, सालीह, सुलेमान, बहुत से पैगंबर शामिल हैं। मुस्लिम्स के अनुसार मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे। वही ईसाइयों का मानना है कि ईश्वर ने आखिरी नबी ईसा को भेजा था, लेकिन यहूदी इन दोनों की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि मूसा ही आखिरी पैगंबर थे, इसलिए तीनों धर्म के पूर्वज अब्राहम को ही एक मानते हैं। लेकिन इन्होंने उनके वंशज को अपना आखिरी पैगंबर बना लिया और तीनों में ही अलग अलग वो माने जाते हैं। लेकिन हाँ, इन तीनों ही धर्म की धार्मिक किताबों में ईसा, मूसा, लूत नबियों का जिक्र मिलता है।
इसके अलावा सुलेमान, लूत जैसे पैगंबर के बारे में इन तीनों धर्मों में किस्से लिखे हुए हैं। कुरान में तो खास तौर से ईसा की मां यानी मरियम पर एक पूरा किस्सा भी बयान किया गया है। ऐसे ही तीनों ही धर्मों के मुताबिक दुनिया के पहले इंसान भी एक ही हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि कौन है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर बताइए, अगर नहीं तो जरा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदम और ईव इस दुनिया के सबसे पहले इंसान माने जाते हैं। आदम की बीवी ईव को हव्वा के नाम से भी जाना जाता है। तीनों धर्मों के मुताबिक इस जोड़े से ही धरती पर इंसान की शुरुआत हुई थी। ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो इन तीनों धर्मों में सिमिलर हैं और इन तीनों ही धर्मों के लोग इन रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले आप मूर्ति पूजा को ही ले लीजिए। तीनों ही धर्मों में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखा जाता, बल्कि ये मूर्तियों को पूजने की बजाय एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उसी को सच्चे दिल से पूजते हैं, यानी उनकी इबादत करते हैं। इनका मानना है कि एक ही खुदा है जो कि इबादत के लायक है। लेकिन हाँ, ये सोच भले ही एक हो पर खुदा के नाम तीनों में अलग अलग रखे गए हैं। दूसरी जो इनकी कॉमन चीज देखी जाती है वो है पैगंबर यानी नबियों का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, जिस तरह मुसलमान और इस्लाम धर्म में नबियों पर यकीन किया जाता है और अल्लाह का सच्चा बंदा माना जाता है, ठीक उसी तरह ईसाई और यहूदी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन यहाँ भी हल्का सा फर्क देखने को मिलता है, और वो ये कि मुसलमान तो सभी नबियों को मानते हैं, उनकी दिलो जान से इज्जत करते हैं, उन्हें जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वहीं ईसाई और यहूदी सिर्फ कुछ पैगंबर पर यकीन रखते हैं। जैसे ईसाई धर्म मोहम्मद साहब को आखिरी नबी ना मानकर ईसा मसीह को मानता है, वहीं यहूदी लोग ईसा और मोहम्मद को आखिरी नबी ना मानकर मूसा को मानते हैं, जबकि मुसलमानों में ईसा और मूसा को भी ऊंचा मकाम दिया गया है। एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि ईसाइयों में ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा माना जाता है, मुसलमानों में अल्लाह का ना तो किसी को बेटा बताया गया है और ना ही कोई बीबी, जबकि यहूदी और इस्लाम धर्म में रिश्ते बनाए गए हैं और उन्हें अल्लाह से जोड़ा गया है। इबादत के अलावा इन तीनों धर्म में खाने को लेकर भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे अल्लाह ने पिग यानी कि सूअर खाने से मना किया है। अल्लाह के इस बात को न सिर्फ मुसलमान फॉलो करते हैं, बल्कि यहूदी और ईसाई भी पिग खाने से परहेज करते हैं, क्योंकि इनकी किताबों में सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है। ऐसे ही तीनों धर्मों में रोज़ा का चलन है। तीनों में ही रोज़े को खास अहमियत दी जाती है, लेकिन तीनों के रोजे रखने का तरीका और टाइम टेबल एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। ऐसे ही इस्लाम में ईसाई धर्म में माना जाता है कि ईसा बिना बाप के पैदा हुए थे, यानी सिर्फ इनकी मां मरियम ने ही इनकी विलादत की थी। ईसाइयों में मरियम को सबसे ऊंचा मकाम रखने वाली औरत का दर्जा दिया जाता है और मुसलमानों की खिताब कुरान में भी इसका जिक्र मिलता है। मरियम और ईसा के इस किस्से को दोनों ही धर्मों में काफी अहमियत दी जाती है, लेकिन यहूदी धर्म इस बात को नहीं मानता। जिस तरह मुसलमानों में नमाज पढ़ी जाती है और नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को पानी से पाक किया जाता है, जिसे वजू कहा जाता है, ठीक उसी तरह यहूदी और ईसाई भी अपने आप को पानी से साफ करते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा निराला होता है। तीनों धर्मों में ब्याज लेना मना है, क्योंकि इसे हराम समझा जाता है। वहीं आपने देखा होगा कि तीनों धर्मों के लोग इबादत के वक्त टोपी जरूर लगाते हैं। भले ही साइज में फर्क हो, लेकिन चीज एक ही है। आपको बता दें कि इस तरह तीनों धर्मों में सिमिलैरिटीज तो पाई जाती हैं, लेकिन इनके तौर तरीके और रीति रिवाज अलग अलग हैं। दोस्तों, आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।